मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। मनोज मुंतशिर ये राइटर हैं, गाने वाने लिखते हैं इंडिया में। कहते हैं मेरे जो हीरो हैं मोदी हैं। वैसे भी वो राइट विंग के एक्सट्रीम पे आ चुके हैं इस टाइम, बिल्कुल राइट विंग के एक्सट्रीम, जिसे हम कई बार एक्सट्रीम हिंदुत्ववादी कहते हैं या कट्टरवादी कहते हैं, ये उस लिमिट पर आ गए हैं। वो कहते हैं कि अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगज़ेब ग्लोरीफाइड डैकॉइट्स हैं। पता नहीं ये लोग इतनी नफरत कहाँ से लाते हैं। ये लोग अकबर को, जिसे अकबर द ग्रेट कहा जाता है, शाहजहां जिसने इतने काम किए हैं, ये कहते हैं कि ये डकैत हैं, डैकॉइट्स हैं। अगर ये डैकॉइट्स हैं तो आपके आरएसएस और बीजेपी वाले क्या कर रहे थे उस टाइम, जब 1526 के अंदर 1526 में जब मुगल्स इंडिया में अपना रूल स्थापित कर रहे थे, जहाँ पर हुमायूं जो पहली उनकी जो विक्ट्री होती है वहाँ पर अपना मुगल्स की देखा जाए तो तब आरएसएस बीजेपी वाले कहाँ थे? घर में सो रहे थे या थे नहीं? या इनके फोर फादर्स उस टाइम क्या कर रहे थे? ये सोचने की बात है। क्या उनमें ताकत नहीं थी कि उनको उस समय डकॉइट कह सकें? नहीं थी ना। तो अब डकॉइट क्यों कह रहे हैं 500 साल के बाद? और तो और इनकी नफ़रत देखिए, बड़े अल्लामा इकबाल जो राइटर रहे हैं, जिन्होंने ना गाना लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बातें मुझे वो भी पसंद नहीं है। तो अब मनोज मुंतशिर डिसाइड करेंगे कि उन्हें हिंदुस्तान में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, किसको डकॉइट बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। अब ये उनसे हम लोग सीखेंगे। वो कहते हैं कि हम तो क्या कहते हैं ना, देशभक्ति के गीत लिखते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, और मेरे तो जो हीरो हैं वो मोदी हैं। और हिंदुस्तान तो 2014 से शुरू हुआ है। हिंदुस्तान के भाग्य की शुरुआत 2014 से होती है, और उनके सबसे बड़े जो हीरो हैं नरेंद्र मोदी हैं। कमाल है साहब, कमाल है। ये तो बहुत, क्या कहेंगे हम लोग। ये तो एक ऐसे व्यक्ति निकल कर आ रहे हैं, इनको मैं एक काम करेंगे, इनको अफ़गानिस्तान भेज देते हैं, क्योंकि इन जैसे लोग ही तो हिंदू तालिबान को पैदा कर रहे हैं। हिंदू तालिबान कौन है अल्टीमेटली? हिंदू कट्टरवाद कौन है? इनके जैसे लोग ही तो हैं। और ये जो कि पुराने जितने राजाओं महाराजाओं की बातें हैं, ये उनको सबको डकॉइट्स बोलते हैं, इनको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो इनका तो बस नहीं चलता, ये उनको हिस्ट्री बुक में से निकाल दें। और अजीब से आदमी हैं, और इनको सेकुलर वर्ड से भी नफ़रत है देखा जाए तो। जब क्या कहा जाए इनके लिए, ये तो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे आदमी को ये एक ऐसी चीज़ लिख देते हैं कि जिससे कि उस पर भी शर्म आती है। उसको वो जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं। आप सोचिए, जनेऊधारी ब्राह्मण, एक क्रांतिकारी जिसने अपनी जान दे दी, अब उसको अब कैटेगरी में सेट कर रहे हैं कि वो ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है। कभी कभी इंसान के जो दिमाग होते हैं वो इतने अंदर चले जाते हैं, जिसे क्या कहा जाए कि वो आदमी असहिष्णु या इनटॉलरेंट हो जाते हैं। तो उनको क्या कहा जाए अल्टीमेटली? फिर वो कहेंगे वाल्मीकि की रामायण थी जो ओरिजिनल थी, उसके बाद कुछ लिखा ही नहीं गया। बिल्कुल सही बात है साहब। रामचरितमानस तो जो तुलसीदास ने लिखा वो तो बेवकूफ़ थे साहब। उसके बाद तो कबीर आए थे, वो भी बेवकूफ़ थे। उसके बाद विवेकानंद ने जो कहा वो भी बेवकूफ़ थे। उसके बाद गांधी ने जो कहा वो भी बेवकूफ़ थे साहब। इनके हिसाब से तो दुनिया तब शुरू हुई है जब ये मानेंगे। ये बेवकूफ़ों की फहरिस्त में, मैं इसे बेवकूफ़ नहीं कहता, हिंदू तालिबानी कट्टरवादी जो है ना, वो यहाँ से निकलती है, जिन्हें सारे के सारे एम्परर्स जो हैं डैकॉइट नज़र आते हैं, ग्लोरीफाइड डैकॉइट नज़र आते हैं। शर्म आती है इनके ऊपर। अशेम्ड ऑफ हिम एक्चुअली दैट ही इज़ अ राइटर एंड बीइंग पिक्ड अप बाय द फिल्म प्रोड्यूसर टू राइट द सॉन्ग्स फॉर देम। शेमफुल।